अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मट्टी में सब समाए। कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं। जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। उठ बंदे बांध कमर क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज नौजवानों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, एक खुशी की बात है और एक अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो यह है कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गफलत में गुजर गया।
हम अपने अल्लाह को, अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने पालनहार को राजी न कर सके, मना न सके, सुना न कर सके, तौबा न कर सके, गुनाहों से बच न सके, हर रात तहज्जुद न पढ़ सके, इशराक, चाश और अव्वाबीन न पढ़ सके, ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत न कर सके, और गुनाहों में और गफलतों में और अल्लाह को नाराज करने में जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा, ये अफसोस की बात है। खुशी की बात यह है कि अभी हम लोग जिंदा है, हमारा इंतकाल नहीं हुआ है, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, अभी हमारे पास वक्त है अल्लाह को मनाने का, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह से सुलह करने का और दिल की तार अपने अल्लाह से जोड़ने का। अभी हमारे पास वक्त है, अभी अल्लाह ताला हमें माफ कर देने के लिए भी तैयार है, हमें अपना दोस्त और अपना वली बनाने के लिए भी तैयार है, और हमसे दीन का काम लेने के लिए भी तैयार है। हमें उम्मत की फिक्र, उम्मत का गम, उम्मत का दर्द और उम्मत की कुड़न देने के लिए भी तैयार है। अल्लाह ताला हमें सय्यिदुल आरिफीन बनाने के लिए भी तैयार है, बल्कि सय्यिदुल औलिया बनाने के लिए भी तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि वैसी मेहनत करने वाले, वैसे गुनाहों से बचने वाले, वैसी सच्ची तौबा करने वाले, हर सांस अल्लाह पर फिदा करने वाले लोग कहां हैं? ये खुशी की बात है कि सांस चल रही है, वरना कब्रिस्तान में जो लोग सोए हुए हैं ना, वो सब तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। वजह फरमाया कि वो इम्तिहान का वक्त ही खत्म हो गया। यूं फरमाया कि ये दुनिया दारुल अमल है, अमल की जगह है, और आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है, आखिरत बदले की जगह। यूं फरमाया कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह और आखिरत रिजल्ट के मिलने की जगह। जो दुनिया से चले गए, जिनका इंतकाल हो गया, उनके इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया, अब उनको रिजल्ट मिलने वाला है, अब उनको बदला मिलने वाला है। अल्लाह ने उनको चांस दिया था, मौका दिया था, अल्लाह ने उन्हें जवानी भी दी थी, सेहत भी दी थी, तंदुरुस्ती भी दी थी, और अपनी नेमतें भी बताई थी, मस्जिदें उनके पास थी, दीन की मेहनत उनकी मस्जिदों में होती थी, कुरान उनके पास था, मशाइख की आमद उनके यहाँ होती थी, अल्लाह वालों के बयानात वो सुनते थे, सारा मौका अल्लाह ने उनको दिया था। लेकिन अफसोस ये है कि उस मौके से वो फायदा न उठा सके, बल्कि गफलत के साथ अल्लाह को नाराज करते करते दुनिया से चले गए। इसीलिए इंसान आखिरत में अल्लाह ताला से एक तमन्ना करेगा, वो कहेगा रब्बिरजिऊन, ए मेरे प्यारे रब, मुझे एक मर्तबा दुनिया में और लौटा दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको राजी करके आऊंगा, मैं आपसे सुना करूंगा, पलक झपकने के बराबर भी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। यह हर इंसान तमन्ना जाहिर करेगा, अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा। रब्बिरजिऊन, प्यारे रब एक मर्तबा मौका दीजिए, दुनिया में लौटा दीजिए, नबी की नकल उतारूंगा, नेक काम करूंगा। कुरान का लहजा आगे सख्त हो गया, फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, अब मौका नहीं मिलेगा। मौका दिया था अल्लाह ताला ने, वो मौका हाथ से चला गया, मेरे और आपके परदादा के पास चला गया, उनके अब्बा के पास चला गया, मुगल के सारे बादशाहों के पास चला गया, 150 साल पहले जो सूरत में रहते थे उनके पास ये मौका था, चला गया।
हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है और अभी हमारा इंतकाल नहीं होने वाला है। ये शैतान की तरफ से एक धोखा है, क्योंकि शैतान जो है ये हमारा खुला हुआ दुश्मन है। ये हमें हर वक्त हमेशा आगे की उम्मीद दिला करके धोखे में डालता है। 80 साल वाले को भी यही कहता है अभी तेरा वक्त नहीं आया, अभी तेरा इंतकाल नहीं होगा, अभी तो बहुत वक्त है। सूरत में 101 साल वाली उम्र के लोग मौजूद हैं। इस तरह धोखा दे देकर वो आखिरी वक्त में दुनिया की जीनत को, दुनिया की रौनक को, दुनिया की आबोताब को इंसान के सामने लाता है और गफलत के साथ उसका कैसे इंतकाल हो जाए इसके लिए शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है। इसीलिए हमें कहा हर नमाज ऐसी पढ़ कि हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी नमाज। मेरे अजीजों, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, क्या पता ये जिंदगी का आखिरी रमजान। पहले जमाने में बुजुर्गी का मैयार देखना हो कि ये दोनों माशाअल्लाह बड़े बुजुर्ग हैं, इनमें बड़े कौन, तो लोग देखते थे किसको कितने रमजान ज्यादा मिले, जिसको ज्यादा रमजान ज्यादा मिले वो बड़े अल्लाह वाले, क्योंकि दोनों तकवे वाले, दोनों गुनाहों से बचने वाले, दोनों अल्लाह वाले। ये फला बुजुर्ग है, इनके रोजे ज्यादा, इनकी इबादत ज्यादा, इनकी नमाजें ज्यादा, इनकी रमजान की तरावी ज्यादा। फरमाया कि अल्लाह ताला से दुआ करे बारी ताला आफियत से हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। ये अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। रजब का चांद देखते ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान की फिक्र लग जाती थी कि ए अल्लाह, खुलासा ये है कि रजब का चांद देख लिया है, रजब का महीना आ गया है, अब तो रमजान तक पहुंचा ही देना, क्योंकि रमजान में अल्लाह बहुत खुश होते हैं, बहुत लोगों को मुआफ करते हैं, बहुत लोगों की मगफिरत फरमाते हैं। फरमाया रमजान की आखिरत की तैयारी की बहुत बड़ी सीजन है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर अल्लाह देने के लिए तैयार है। क्यों फरमाया रमजान का पहला अशरा अव्वलुहा रहमत, रमजान का पहला अशरा रहमत का, व औसतुहा मगफिरा, रमजान का दरमियानी अशरा मगफिरत का, व आखिरुहा इत्कुम मिनन नार, और रमजान का आखिरी अशरा ये आग से आजादी का अशरा है। फरमाया रमजान का महीना बड़ा मुबारक महीना। यूं फरमाया कि शहरुन अजीम, एक बड़ा महीना है जो आने वाला है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के बाद आपका मर्तबा है, और रजब का चांद देखते ही आपको रमजान की फिक्र लग जाती। अल्लाह रजब तक पहुंचा दिया है, अब तो रमजान तक पहुंचा ही देना, रमजान दे ही देना। और अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के नबी रमजान को बहुत वसूल करते, एक एक सेकंड की कदर करते। सहाबा रमजान को बहुत वसूल करते, अल्लाह के आशिक रमजान को बहुत वसूल करते। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह और रमजान से पहले सबसे मुसाफा कर लेते और कहते जिंदगी रही रमजान के बाद मुलाकात करेंगे। ये रमजान का महीना हम अल्लाह को दे चुके हैं। और दो सहबाब से कहते जिनके भी खत वगैरह आए सबको जमा कर लेना, रमजान में हम खत नहीं देखेंगे, रमजान का महीना हमने अल्लाह को दिया है, रमजान के बाद अगर जिंदगी रही तो हम खत का जवाब देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के वली लोग रमजान की एक एक सेकंड को जाये करने के लिए तैयार नहीं। एक बुजुर्ग ने अजीब बात लिखी है, इंसान को अल्लाह का वली बनाने के लिए रमजान की एक सेकंड काफी है। लिखा है किताबों में, अगर किसी मरहूम को यह कहा जाए कि आपकी कोई तमन्ना है, वो ये तमन्ना जाहिर करेगा कि ऐ अल्लाह, मुझे रमजान का एक दिन सिर्फ दे दीजिए, क्योंकि उसको पता है रमजान का एक दिन खुदा को मनाने के लिए काफी है। जब सीजन आती है, ताजिर लोग अपनी मेहनत को बढ़ाते, अपनी कोशिश को बढ़ाते, अपनी कुर्बानी को बढ़ाते, सुबह जल्दी उठते, दोपहर में खाने के लिए लेट जाते, रात में दुकान लेट बंद करते। फैमिली पूछती है क्या हो गया, क्यों इतनी कुर्बानी दिए जा रहे हैं? तो
तो ये अपनी फैमिली को समझाते हैं, तुझे पता नहीं है सीजन है, कमाई का महीना है, अगर अभी कमाएंगे तो पूरा साल इत्मीनान से अच्छी तरह खाएंगे। तो हर ताजिर, हर समझदार आदमी, हर सेल्समैन, हर बिजनेसमैन वो सीजन में अपनी मेहनत को बढ़ाता है। मुसलमानों खुश हो जाओ, हमारी आखिरत की तैयारी की एक सीजन आ रही है। अल्लाह ताला बड़े खुश है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, अल्लाह अकबर कबीरा, और एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर। रमजान के रोजे, अल्लाह अकबर, यूं फरमाया कि अच्छा रोजा रखे। अच्छे रोजे का क्या मतलब है? यूं फरमाया कि रमजान के महीने में रोजे की हालत में हम इस बात की कोशिश करें कि हमारी आंख का भी रोजा हो, आंख से गलत न देखें, जुबान का भी रोजा हो, जुबान से गलत न बोले, कान का भी रोजा हो, कान से गलत न सुने, और गुनाहों से बचने की भी पूरी कोशिश करें। यूं फरमाया जैसा रमजान गुजरता है, अल्लाह वैसा पूरा साल गुजारने की तौफीक अता फरमाते हैं। और यूं फरमाया जिसकी जिंदगी रमजान जैसी, उसकी मौत ईद के जैसी। अगर एक इंसान चाहता है कि मेरी मौत ईद के जैसी आए, अल्लाह मुझसे खुश हो, अल्लाह मुझसे राजी हो, उसे चाहिए जिंदगी रमजान के जैसी गुजारे। लोग कहते हैं मौलाना रमजान बड़ा याद आता है, रमजान का महीना चला जाए अच्छा नहीं लगता, बेचैनी लगती है, अच्छा नहीं लगता, और रमजान में बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है, मजा आती है। क्या वजह है? फरमाया कि रमजान में हम नेक बन जाते, हम नमाजी बन जाते, जल्दी से मस्जिद में जाने वाले बन जाते, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले बन जाते, अपनी तन्हाइयों को पाक रखते, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, अल्लाह को नाराज नहीं करते, दौड़ दौड़ के नमाजें पढ़ते, सजदे करते, तरावी पढ़ते, कुरान शरीफ की तिलावत करते। क्या हुआ? रमजान का महीना है। इंसान जब तू अल्लाह की तरफ आएगा तो तुझे अच्छा ही लगेगा, तुझे मजा ही आएगी, तुझे सुकून ही मिलेगा, तुझे इत्मीनान ही मिलेगा। तो फिर रमजान के बाद वो बात नहीं बनती, वो जल्दी नमाजों में आना बंद हो जाता है, कुरान शरीफ ताक में सजा दिया जाता है, फिर दोबारा गफलतों भरी जिंदगी शुरू हो जाती है, फिर रातों में मस्जिदें वैरान हो जाती है। फरमाया जब गुनाह का दरवाजा खुलता है फिर रमजान के बाद अच्छा नहीं लगता। इसलिए जिंदगी में कई रमजान आए गफलत में गुजर गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये रमजान भी गफलत में गुजर जाए। इसलिए फरमाया कि रमजान से पहले ही चौकन्ना हो जाओ और रमजान से पहले इसकी तैयारी शुरू कर दो। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ने उम्रा किया, बड़ा अच्छा उम्रा किया, इनके साथ जाने वालों को फायदा हुआ, अब 9-9 घंटे हरम शरीफ में गुजारे। मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा कि माशाअल्लाह आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, आपके साथ आने वालों को फायदा हुआ, 9-9 घंटे आपने हरम शरीफ में गुजारे। मेरा ये कहना था, और उनका जलाल में आना, उनका गुस्से में आना, मुझे कहने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है? मैंने मक्का मुकर्रमा में जाकर कदर की, मैंने मदीना मुनव्वरा में जाकर कदर की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं तारीफ कर रहा हूं और ये गुस्से हो रहे, ये जलाल में आ रहे। उसके बाद एक ऐसा तारीफी जुमला कहा जिसको कभी भूल नहीं सकता। कहने लगे बेटा मैंने मक्का मुकर्रमा में जाकर सिर्फ कदर नहीं की, बल्कि 4 महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे उम्रे में जाना है, तो 4 महीने पहले से मैं तहज्जुद में उठता, दोनों हाथ अपने मालिक के सामने फैलाता और अल्लाह के सामने तड़पता कि ए अल्लाह मेरा उम्रे का सफर है, आसान कर देना, एक भी नमाज आगे पीछे न हो और सारी नमाज हरमैन शरीफैन में हो, और मुझे वक्त पर खाना मिल जाए, अच्छी होटल मिल जाए, ताकि इसकी तरफ से मैं नो टेंशन हो जाऊं। अल्लाह मैं ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजारना चाहता हूं और मैं सिर्फ अपनी आखिरत बनाने के लिए जा रहा हूं और मेरी कोई गर्ज नहीं है और मेरी कोई तमन्ना नहीं है। और मेरे बेटे 4 महीने पहले से मालिक के सामने रट लगा रहा था, तब जाके ऐसा उम्रे का सफर हुआ। अल्लाहु अकबर, बात सही है। हर खेल में पहले प्रैक्टिस होती है, बाद में मैदान में उसका मुजाहरा होता है। और हम सोचते हैं कि रमजान में कदर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वो दूसरे रोजे से फिर अहमियत खत्म हो जाएगी, फिर 27 को रोएंगे कि रमजान गफलत में गुजर गया। अरे भाई माँ बाप का इंतकाल हो गया और बेटा रो रहा है और कहता है कि मैं इनकी कदर न कर सका। ओ भाई अब रोने से फायदा नहीं,
अब रोने वाले को कदर करने वाला नहीं कहते, अब रोने वाले को अफसोस करने वाला कहते हैं कि इसको अफसोस हो गया। असल तो मौजूदगी में कदर होती है। तो मेरे अजीजों, कोई एक बॉक्सिंग वाले को देखो, वो पहले बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है और बाद में मैदान में अच्छा मुजाहरा करता है। अगर हम चाहते हैं कि ये रमजान हमारा अच्छा गुजरे, अल्लाह के आशिकों जैसा गुजरे, तो आज से नियत करो कि नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है ना, हर नमाज के बाद 2-3 मिनट भीख मांगेंगे और 4-5 दुआएं करेंगे। बारी ताला आसानी से, आफियत से रमजान तक पहुंचा देना। नंबर 2, आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूं, अच्छा रोजा, अच्छी तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर के तहज्जुद, इशराक, चाश और अव्वाबीन और सहरी और इफ्तारी के वक्त में 10-10 मिनट दुआएं करना चाहता हूं। अल्लाह, जिंदगी के बहुत से रमजान आपने दिए, मैं वसूल न कर सका, मैं आपको मना न सका। रमजान की बरकत से तकवा मिलता है। रमजान चला जाता, मेरा तकवा भी चला जाता, खौफ खुदा भी चला जाता। रब करीम ये रमजान कुछ ऐसा गुजार दे, आप राजी हो जाए, आपसे सुना हो जाए और रमजान के बाद की जिंदगी मेरी आपके आशिकों में मेरा भी नाम आ जाए, आपके आशिकों की फहरिश में मेरा भी नाम चढ़ जाए, मेरी भी आपसे दोस्ती हो जाए, आपसे यारी लग जाए, आपसे दोस्ती हो जाए। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, वो आलिम हो या गैर आलिम हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसका अल्लाह के रास्ते में वक्त लगता हो या न लगता हो, दोस्ती करना जरूरी है। कहता है मेरी कहां अल्लाह से दोस्ती होगी? अरे मेरे अजीज, तेरे मोबाइल में कितने लोगों का तेरे पास पर्सनल नंबर है, उनसे तेरी दोस्ती है, उनसे तू फोन पे बात करता है, हालांकि वो दूर है। मेरा अल्लाह बहुत करीब है, शहर रख से ज्यादा करीब है, सारी माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह से बात करने के लिए तुझे बैलेंस की जरूरत नहीं, नेटवर्क की जरूरत नहीं, वहां कभी बिजी आता ही नहीं। अल्लाह ताला हर वक्त ऑनलाइन होते हैं और बात करने वाले से खुश होते हैं और ताल्लुक जोड़ने वाले को पसंद करते हैं। और चलते फिरते अल्लाह से बातें करने वाले ये कहां से कहां निकल जाते हैं। मैं मिला हूं ऐसे लोगों को जो बाइक पे अपने अल्लाह से बातें करते हैं, चलते फिरते अपने अल्लाह से बातें करते हैं, उनको मजा आती है अल्लाह से तार जोड़ने में। एक बुजुर्ग तो यूं कह रहे थे, मैं अपना हर काम जीत करके अल्लाह से करवा लेता हूं। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है अल्लाह मेरे करीब है, उनको पता है अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं। इंसान दुआ करते वक्त सोचता है अल्लाह मेरे बहुत करीब है और गुनाह करते वक्त सोचता है कि अल्लाह बहुत दूर है। ये अफसोस की बात है। मेरे अजीजों, अल्लाह बड़े रहीम है, बड़े करीब है, बड़े माफ करने वाले, बड़े रहम करने वाले, बड़े प्यार करने वाले। 100 कत्ल करने वाले को किसने माफ किया? अल्लाह ही ने माफ किया। वो किफला को किसने माफ किया? अल्लाह ही ने माफ किया। हजरत वहशी, जिन्होंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को बरछा मारा था, अल्लाह के नबी का दिल दुखा था, लेकिन अल्लाह माफ करने पर आए, उनको सहाबी बना दिया। हजारों मौलाना इलियास साहब एक हजरत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते। और वो हिंदा जिन्होंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का कलेजा चबाया था, हमारे नबी का दिल दुखा था कि उहद के मैदान में बहुत से लोग शहीद हुए हैं, हर एक पर कोई न कोई रोने वाला मौजूद है, लेकिन मेरे चचा पर रोने वाला कोई नहीं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के 11 हिस्से किए गए थे और आपके आंख, कान, नाक को काटा गया था और आपके सीने मुबारक को चीरा गया था और इसमें से दिल निकाला गया था और हिंदा ने आपके दिल को चबाया था। लेकिन वो मेरे रब की रहमतों के क्या कहने, उसकी करम के क्या कहने, उसकी अताओं के क्या कहने। कब उसकी रहमत का दरिया जोश में आ जाए, कब माफ कर दे, कब अपना बना ले और कब अपनी मोहब्बत दे दे, कुछ पता नहीं है। एक वक्त आता है, फतह मक्का का मौका है और हजरत हिंदा को अल्लाह ताला ईमान देते हैं और ये कायदा है अल इस्लाम यहदी मन कान क़बला, कि जो शख्स ईमान में दाखिल हो जाए अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देते हैं। उनको कोई ताना नहीं दे सकता, उनको कोई बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह बादशाह है, वो जिसको चाहे हिदायत दे दे और जिसको चाहे गुमराह कर दे। ये अल्लाह की मर्जी है। फरमाया हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कलीमा पढ़ा, हजारों राबिया बसरिया एक हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे करीब है मेरे और आपके अल्लाह।
अगर पकड़ने पर आ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है और उसके पास ईमान नहीं है, वक्त के नबी की बीवी है और गैर मुस्लिम है। फरमाया जिसका खुलासा, ए नूह तेरी बीवी हमेशा हमेशा की जहन्नम में चलेगी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, अल्लाह के नबी का बेटा है, 950 साल दावत का काम किया है और तड़पे है और रात दिन मेहनत की है, लेकिन इनके बेटे को ईमान न मिला। फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाता आप किसके बेटे हैं और आपके बेटे कौन है और आपके भाई कौन है और आपकी बहन कौन है और आपके अब्बू कौन है और आपके अम्मी कौन है और आपके दादा कौन है, ये नहीं देखा जाता। तुम क्या करके आए अल्लाह की मोहब्बत में, ये बताओ। आखिरत की मंजिलों में एक कब्र वाहिद जगह है जहां इंसान तन्हा होगा, अकेला होगा, वरना हर मौके पर पुलसिरात पर लोग होंगे, हशर में लोग होंगे, हौज़ कौसर पर लोग होंगे, जब हिसाब किताब चल रहा होगा उस वक्त भी लोग मौजूद होंगे। लेकिन कब्र एक ऐसी तन्हाई की जगह है, या फरमाया कि इंसान यहाँ तू अकेला जाएगा, यहाँ तेरे साथ कोई नहीं होगा। जब तू दुनिया में आया था अकेला आया था, जब तू यहाँ से जाएगा अकेला जाएगा। जब तू दुनिया में आया था खाली हाथ आया था, तू यहां से जाएगा खाली हाथ जाएगा, सिर्फ तेरे अमाल साथ लेकर के जाएगा। जिंदगी क्या है? फरमाया आकर के नहाए और नहा करके चलती है। जिंदगी की शुरुआत होती है उस अजान से जिसकी कोई नमाज नहीं, और जिंदगी का इख्तिताम होता है उस नमाज पर जिसकी कोई अजान नहीं। मौत बरहक है मगर कफन के मिलने में शक है। बस्ती के एक बड़े आदमी थे, वडील थे, जमात के जिम्मेदार समझे जाते थे। उनको अल्लाह ताला ने रौब दिया था, बड़ा असर दिया था, बाअसर शख्स थे। कोई भी काम उनको कहो और वो आगे बात कर दे, अल्लाह उनसे काम करवा देता था। उनके दिल में बात आई कि तेरे बगैर तो काम होता नहीं, तेरे से ही काम होता है। नऊजुबिल्लाह। जमात वालों को, दो साहबाब को कहने लगे मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, सबके काम तो मैं निपटाता हूं, मैं एक बात करता हूं आगे काम हो जाता है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। अल्लाहु अकबर। उनका इंतकाल हुआ, उनकी कब्र पर एक तख्ती लगाई गई। आप तो कहते थे ना मैं अहम था, यही तो आपका वहम था। आपके बगैर और बेहतर चल रही है दुनिया। हर बात सोचता है मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। आपकी मौजूदगी में बाइक है, आपके बाद कारें आने वाली है। आपकी मौजूदगी में फ्लैट में है, आपके बाद बंगले में जाने वाले हैं। आपके परदादा के टाइम पे क्या था, फिर दादा के वक्त कैसी तरक्की हुई, फिर अब्बू के वक्त कैसी तरक्की हुई, फिर अभी कैसी तरक्की हो रही है, तो आपके जाने के बाद तो और तरक्की होने वाली है। कोई दुनिया का निजाम पीछे नहीं हटने वाला। इंसान समझता है कि मेरे बाद मेरे घर का निजाम कैसे चलेगा। जहां कब्रिस्तान के चक्कर लगा और देख ये लोग जो सोए हुए हैं इनके बगैर इनके घर का निजाम कैसे चल रहा है, वैसे तेरे बगैर तेरे घर का निजाम भी चलेगा। इंसान समझता है मैं कमाता हूं, मेरी बीवी खाती है। अरे दुनिया में लाखों औरतें बेवा है, उन्हें कौन खिलाता। इंसान समझता है मैं कमाता हूं, मेरे बच्चे खाते हैं। जरा याद कर वो लाखों करोड़ यतीमों को कि उनके अब्बू कोई नहीं, उन्हें कौन खिलाता है। खालिक कौन है, मालिक कौन है, पालनहार कौन है, शहंशाह कौन है। फरमाया सबसे बड़ी ताकत वाले अल्लाह, बड़ी कुदरत वाले अल्लाह, सारे खजानों के मालिक अल्लाह, खुशियां देने वाले अल्लाह, इज्जतों को देने वाले अल्लाह, हमारी दुनिया को संवारने वाले अल्लाह, हमें जिंदगी देने वाले युहयीकुम अल्लाह, हमें मौत देने वाले वयुमीतुकुम अल्लाह, और हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा करने वाले वल्बासी बादल मौत अल्लाह, और हमारा निजाम चलाने वाले, हमें जवानी देने वाले, हमें सेहत देने वाले, हमें तंदुरुस्ती देने वाले, हमें दांत देने वाले, हमें जुबान देने वाले, हमें होठ देने वाले, हमें कान देने वाले, हमें नाक देने वाले, हमें आंख देने वाले, हमारे सरों पर बाल देने वाले,
मीठी नींद सुलाने वाले, वक्त पर खाना देने वाले, वक्त पर नाश्ता देने वाले, एक वक्त की चाय भी आगे पीछे न करने वाले, सेहत देने वाले हम में से कितने हैं? शुगर से बचाया, प्रेशर से बचाया, हार्ट की तकलीफ से बचाया, दाढ़ के दुखावे से बचाया, पथरी की तकलीफ से बचाया, किडनी के दर्द से बचाया, हार्ट की तकलीफ से बचाया, लकवे से बचाया, फालज से बचाया, हेमरेज होने से बचाया, घुटन की तकलीफ से बचाया, रहने के लिए मकान दिया, चलाने के लिए बाइक दी, और बिजनेस के लिए दुकान दी, और हमें मोबाइल दिया, और हमें फैमिली दी, और हमें बच्चे दिए, और हमें पंखा दिया, और हमें रात में मीठी नींद सुलाई, और पहनने के लिए कपड़े दिए। और ये सब किसने दिया? कौन खालिक है? कौन मालिक है? कौन पालनहार है? आगे खुशियां कौन देगा? आगे इज्जतें कौन देगा? आगे बहारें कौन देगा? कब्र को जन्नत का बाग कौन बनाएगा? पुलसिरात पर से कौन गुजरवाएगा? हिसाब किताब किसके हाथ में है? प्यारे नबी का पड़ोस कौन देगा अगर अल्लाह को राजी करके जाएंगे? ओ मेरे अजीजों, ये सब देने वाले अल्लाह है, खालिक अल्लाह है। जिसकी जमीन पे चल रहे हो वो जमीन अल्लाह की है। ये जिसके आसमान से फायदा उठा रहे हैं, ये आसमान मेरे अल्लाह का है। ये हवाएं मेरे अल्लाह चला रहे हैं, कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा, कभी बारिश की हवा। ये जो महीनों का निजाम है ये मेरे अल्लाह ने बनाया है। ये रात और दिन का निजाम ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। ये आसमान को जो बगैर सुतून के जो फेराया हुआ है, ये कौन है जो इसको थामे हुए है? वो अल्लाह है। ला तखुलहु सिनतुन वला नौम, उसको न नींद आती है न उसको ऊंघ आती है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या मेरा बंदा इस बात को नहीं जानता कि उसका अल्लाह उसको देख रहा है? ए इंसान, जो बात तू दिल में रखता है वो भी जानता हो, जो बात तू जाहिर करता है वो भी जानता हो, और तेरे सीनों के भेदों को जानता हो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तेरा अल्लाह सीनों के भेदों को जानने वाला, हर वक्त तेरे साथ। व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। जहां तुम दो हो अल्लाह तीसरा है, जहां तुम तीन हो अल्लाह चौथा है, जहां तुम चार हो अल्लाह पांचवा है। वो अल्लाह तुम्हारे हर आमाल से बाखबर है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो भी अमल करते हो, फजर की नमाज पढ़ते हो या छोड़ते हो, तुम्हारे अल्लाह पूरी तरह बाखबर है। तुम्हारी तन्हाई पाक है या नापाक है, अल्लाह पूरी तरह बाखबर है। जवानी अल्लाह पर फिदा कर रहे या अल्लाह के नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे, तुम्हारा अल्लाह बाखबर है। शादी शरीयत के मुताबिक कर रहे या रस्म रिवाज तुमको समझ में आती, नबी का तरीका समझ में नहीं आता, याद रखना तुम्हारे अल्लाह को सब मालूम है। तुम क्या कर रहे हैं, तुम अपने घर में कैसे है, अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे अखलाक कैसे है, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा सुलूक कैसा है, तुम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं, तुम बिजनेस में कैसे हो, और बिजनेस में तुम्हारा अपने मातहतों के साथ और मजदूरों के साथ और मुलाजिमीन के साथ और हमाम लोगों के साथ तुम्हारा मुआमला कैसा है, तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना चलना, ये सारी चीजें सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, और इसकी तुम्हें फिक्र है या नहीं है, और मरने के बाद की जिंदगी के बारे में तुम कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, और अपने बच्चों की कब्र के बारे में कोई फिक्र है या नहीं है, और तुम्हारी फैमिली पर्दा करती है या नहीं करती, तुम्हारे बच्चे दीन पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ए बाप, तेरे अंदर क्या जज्बे हैं, तेरा अल्लाह वो सबको जानता है। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो वो याद रखे अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह उससे बाखबर है। ओ मेरे अजीजों, सारी ताकत के मालिक, सारी कुदरत के मालिक और बादशाह और शहंशाह और अहकमुल हाकिमीन और आसमानों को बनाने वाले, जमीन को बिछाने वाले, पहाड़ों को गाड़ने वाले, समंदरों का निजाम चलाने वाले, आसमानों से पानी को बरसाने वाले, जमीन से गल्ले को उगाने वाले, अंडे से बच्चे को निकालने वाले, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाले एक अल्लाह है। आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी कुदरत के साथ, अपनी आन बान शान के साथ, सारे खजानों का मालिक, वो चाहे तो एक सेकंड में
हमें खुशियां दे दे, हर साल हमारे हज के फैसले कर दे, हमारी नस्लों में अल्लाह वाले पैदा कर दे, दुनिया हमारे कदमों में डाल दे, वो चाहे तो हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह सब कुछ करने के लिए आज तैयार है। क्या हम में से है कोई लेने वाला? क्या कोई है मांगने वाला? क्या कोई है हाथ को फैलाने वाला? क्या कोई है अल्लाह से सुलह करने वाला? उसके खजानों के दरवाजे ही कोई नहीं है, उसके सारे खजाने इंसानों को देने के लिए है। वो दे के खुश होता है, वो मांगने वाले को पसंद करता है, वो मांगने वालों से प्यार करता है। हम मांगते हुए अच्छे लगते हैं, हमारा अल्लाह देते हुए अच्छा लगता है। जिसको ऐसे करने की तौफीक हो जाती है, हाथ फैलाने की, हाथों को कटोरा बनाकर अल्लाह के हुजूर पेश करने की जिसको तौफीक हो जाती है, वो समझ ले मुस्तकबिल रोशन होने वाला है, खुशियां उसके कदम चूमने वाली है। अगर खुशियां न देनी होती, बहारें न देनी होती, दुनिया कदमों में न डालनी होती, आखिरत न संवारनी होती, कभी भी हाथ उठाने की तौफीक नहीं देते, भीख मांगने की तौफीक न देते, हाथ फैलाने की तौफीक न देते। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है, हम नमाज पढ़ के फौरन चले जाते हैं, दुकान पर रात में कुछ नफा लेकर के जाते और मस्जिद से फौरन चले जाते। ना ना ना, ऐसा न करो। अल्लाह जब ले आए हैं, मस्जिद में आ गए हैं, इस बात को यहाँ बैठ कर तय करो, इंशाअल्लाह हर नमाज के बाद 2-3-4 मिनट जरूर भीख मांग के जाएंगे। दिल लगे तो भी, दिल न लगे तो भी, मजा आए तो भी, मजा ना आए तो भी। अब मेरा आज के बाद से एक वजीफा, एक अमल, एक जज्बा, एक शौक और एक बलबला, क्या अल्लाह से मांगना। आप क्या चाहते हैं? आप अल्लाह के वली बनना चाहते हैं? अरे मांगो, वो बना देगा, वो बना देगा। दुनिया चाहने वालों को दुनिया दे देता है। अगर कोई उसका दोस्त बनना चाहे, क्या दोस्त नहीं बनाएगा? आप क्या चाहते हैं? अल्लाह वालों की पहली सफ में आप शामिल होना चाहते हैं? आप मांगो, वो देने के लिए तैयार है। सिर्फ नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत का खुला हुआ है, वो आपको पहले नंबर पर भी ला सकता है। आप नजर की हिफाजत करके बताओ, रात को उसको बना करके बताओ। रात में जब दुनिया मीठी नींद सो रही हो, बीवी बच्चे मीठी नींद सो रहे हो, उस वक्त आप 3-3:30 बजे वुजू करो और मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। वो बंदा अल्लाह को, वो जवान, वो बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है, जो रात में अपने रब की इबादत करता है, अपने रब को राजी करता है। जिंदगी की कई रातें गफलत में गुजर गई, दोस्तों के साथ गुजर गई, मोबाइल के साथ गुजर गई, गेम के साथ गुजर गई, व्हाट्सएप के साथ गुजर गई, यूट्यूब के साथ गुजर गई। क्या पता कब मौत आ जाए, कौन सी रात आखिरी रात हो, कौन सी रात को कब्र में जाना पड़े। हमारे डाबेल में पढ़ने वाले एक बच्चा 28 साल की उम्र दोपहर में 12 बजे स्टेटस रखा कि मेरे यहाँ कफन का कपड़ा मिलेगा, मर्दों का भी, मस्तूरात का भी। रात 4 बजे अटैक आया, अल्लाह को प्यारा हो गया। उसका स्टेटस था मेरे यहाँ कफन का कपड़ा मिलेगा। उसको ये नहीं पता कि दुकान खोल के तेरा कपड़ा कफन का निकालना पड़ेगा। ए इंसान, तू जिस बाजार से बड़ी शान के साथ गुजर रहा है, तुझे क्या मालूम कि उस बाजार में तेरा कफन का कपड़ा आ चुका हो। ओह मेरा अजीजों, ये सिर्फ दीन शौक पूरा करने का नाम नहीं है, अपनी मर्जी से दीन पे चलने का नाम नहीं है। ये अल्लाह की शरीयत है। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह से सुना करो, अल्लाह से यारी लगाओ, एक नीयत लेकर के जाओ। बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम ऐसे नहीं हो जाते, ये मजलिसें ऐसे नहीं हो जाती। यहाँ आकर बोलना बहुत आसान है, ये निजाम चलाना बहुत मुश्किल है। इज्तिमा में बात कर लेना आसान है, वो पिंडाल बनाना, वो 1 महीने पहले की मेहनत करना, वो भाग दौड़ करना, ये बड़ी मेहनत की चीज है। अल्लाह का शुक्र है, भाग दौड़ करने वाले भाग दौड़ कर रहे, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे, पूरा प्रोग्राम सज रहा है, सुनने का मौका है। मेरे अजीजों, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने वक्त फारिग किया, माओ बहनों ने वक्त फारिग किया। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए। नियत करें कि इंशाअल्लाह आज से हम सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह के हो जाएंगे। और याद रखना इस आजिज की बात,
अगर अल्लाह के हो गए ना, सब कुछ मिल जाएगा, बहारें मिल जाएगी, दुनिया कदमों में आ जाएगी, आपके काम संवर जाएंगे, रोजी अल्लाह आपको पैर पड़ी देगा, दिल का सुकून आपको मिलेगा। वो पीस ऑफ माइंड जिसके लिए दुनिया परेशान है, अल्लाह ताला आपको दिल का और दिमाग का अल्लाह ताला आपको सुकून भी देंगे। जिंदगी गुजारने की मजा आ जाएगी, जिंदगी बेगम हो जाएगी। जिस तरह घड़ी होती है वो वाटर प्रूफ घड़ी, इस तरह अल्लाह ताला गम प्रूफ जिंदगी दे देगा। लेकिन जरूरत यह है कि हम अल्लाह की तरफ आ जाए। बड़े कीमती महीने चल रहे हैं, तो एक बात तो ये अर्ज की, अल्लाह से दुआ करेंगे, बारी ताला आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूं। नियत करो इंशाअल्लाह खुदा के आशिकों जैसा ये रमजान गुजारेंगे इंशाअल्लाह। एक मजूसी का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, क्या गुजरी? अल्लाह ताला जन्नत में। बुजुर्ग को बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई मजूसी तो जन्नत में जाएंगे नहीं, जन्नत में तो ईमान वाले जाएंगे। हजरत ने फरमाया आप मजूसी और जन्नत में? तो कहा मेरे साथ तो बड़ा अजीब माजरा पेश आ गया। क्या हुआ? बोले मेरे इंतकाल का वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया जिसका खुलासा, तुमने पूरी जिंदगी हमको नाराज की, कुफ्र और शिर्क में गुजारी, लेकिन तुम्हारी एक अदा हमें पसंद आ गई। अल्लाह जी कौन सी अदा? एक मर्तबा आप बाहर से आए, आपका बेटा कुछ खा रहा था, आपको गुस्सा आया, आपने कहा बेटा ये मुसलमानों का पवित्र महीना चल रहा है, रमजान मास चल रहा है, और तू बाहर सबके सामने खा रहा है, जा जल्दी अंदर चला जा, इस तरह रोजगारों के सामने नहीं खाते। अजीब बेटा, तू लोगों के सामने खा रहा है, अंदर जा। बोले ये तो मैं भूल भी गया था, एक थोड़ा 2-3 मिनट का अमल था। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमजान का महीना बहुत बड़ा होता है, और आपने वो रमजान की जो थोड़ी सी कदर की थी ना, वो हमें पसंद आई थी, और इसी पर आपको कलमा दिया जाता है, और आपका इंतकाल होगा, और आपको जन्नत दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अंदाजा लगाए, जो एक गैर रमजान का थोड़ा सा अदब करे, उसका इतना ऊंचा मकाम हो, उसको अल्लाह ईमान दे दे। तो जो मुसलमान भाई रोजे रखे, तरावी पढ़े, तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर के करे, रमजान की रातों को अल्लाह के इश्क में गुजारे, तहज्जुद इशराक चाश अवाबीन पढ़े, सहरी और इफ्तारी के वक्त में दुआएं करे, उसका कितना ऊंचा मकाम होगा। इसलिए नियत करो कि अल्लाह के आशिकों जैसा रमजान गुजारेंगे। और अल्लाह वालों के यहाँ क्या होता है रमजान में? मैंने देखा अल्लाह वालों के यहाँ 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद हो जाता है। कितने मिनट पहले? 15। इफ्तारी से 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद। क्यों? अल्लाह से मांगने का वक्त है। रमजान का महीना गरम गरम खाने का नहीं, बल्कि गरम गरम आंसू के बहाने का महीना है। ये मस्तूरात दुआ करती है, अपने शोहर के लिए दुआ करती है, अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। इसलिए अपने घर में इसका माहौल बनाए कि 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद हो जाए और सब लोग दुआ में बैठ जाए। थोड़ी कुर्बानी लगेगी पहले दिन। आप कहोगे ना, सुबह से बता देना 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा आज बंद हो जाएगा। जब आप घर आओगे, आप कहोगे 15 मिनट बाकी है, किचन का दरवाजा बंद कर दे, तो आपको फरमाइश आएगी अभी समोसे तलना बाकी है, थोड़ा दूध कोल्ड ड्रिंक बनाना बाकी है, और अभी हो जाएगा, आप फिक्र न करें। आप कहना मैं तेरे से बहुत खुश हूं। आज हम जो कुछ हाजिर है, खजूर पानी, उस पर इफ्तारी करेंगे, और इंशाल्लाह मगरिब के बाद तो थोड़ी तैयारी कर लेना, हम खा लेंगे। लेकिन 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद, क्या पता जिंदगी का आखिरी रमजान हो। इसका फायदा ये होगा, पूरे रमजान के 30 रोजे तक 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद होगा, और आपके घर की औरतें अल्लाह के सामने रोएंगी। और अगर पहले दिन आपने ये काम न किया, तो साकिब की ये बात याद रखना, 30वें रोजे को भी यहां अजान होगी और मस्तूरात किचन में आपको मिलेंगे, इसको वक्त नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो नियत करो इंशाअल्लाह 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद। मैंने अल्लाह वालों के यहाँ दूसरी बात देखी, हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर दुआ करते हैं। अगर दिल लग जाए तो बहुत अच्छी बात है,
अब दुआ कर रहे हैं वो, प्यारे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, और नजर पड़ी रूह अफ़ज़ा पर, खजूर पर, समोसे पर, पकोड़े पर, भजिए पर और बर्गर पर, और देखा तो नान चाप भी आ गई और खाउसे भी आ गए और फ्रूट सलाद भी आ गया। तो 2 मिनट में हाथ नीचे ही रख देगा ना, ऐसा होता है? 2 मिनट की दुआ, 3 मिनट की दुआ, रस्मी दुआ, फॉर्मेलिटी, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे। किससे मांग रहा है? किसको कह रहा है तू? जो बहुत बड़ी ताकत वाले हैं, जो तुझे खुशी देने वाले हैं, जरा सलीके से तो मांग। प्यारे अल्लाह आप ऐसा कर दीजिए, मैं बहुत गुनहगार हूं, आप दे दीजिए। तो मैंने देखा अल्लाह वालों के यहाँ 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद होता है और सारी तैयारी घर के हॉल में होती है और उनके मुसल्ले बेडरूम में बिछते हैं। घर के 7 लोग हैं, 7 मुसल्ले बिछ गए, लाइट बंद है, भाई अब सब 15 मिनट बाकी है, सब अपनी अपनी अल्लाह से दुआ करो। अगर दिल नहीं लगता तो सिर्फ हाथ उठा करके बैठे रहो, खुदा सिर्फ हाथ उठा के बैठे रहने पर भी बहुत कुछ दे देगा। तो फिर इससे क्या होता है? दिल लगता है, ध्यान लगता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना हमारा तरावी में ध्यान नहीं लगता, हमें तरावी में अच्छा नहीं लगता। अरे जो इफ्तारी में बहुत ज्यादा खाएगा उसका तरावी में ध्यान कहाँ लगेगा? कुछ लोग तरावी इफ्तारी में भी बहुत खाते और मगरिब के बाद भी बहुत खाते, फिर होता क्या है? वो तरावी में 20 रकात में डकारे लेते रहते हैं, और बाजू वाले को भी तकलीफ होती है, अरे भाई अल्लाह के बंदे, और अभी अजान हुई और एक साथ 2 गिलास पानी पी लिया। गरम तवे पर आप पानी डालो तो वो पूरा छिड़केगा, वो पूरा भड़ास लेगा। अरे यूं फरमाया कि फौरन 2 गिलास पानी नहीं पिया जाता। अगर आपने 2 गिलास पानी फौरन पिया तो याद रखना बड़ा मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा? तरावी की बात तो बहुत दूर की, मगरिब की सुन्नत में आपको सुस्ती आना शुरू हो जाएगी। आप आधा गिलास पियो, 5 मिनट बाद आधा गिलास पियो और मगरिब के बाद 1 गिलास पियो। इस तरह करके 2 गिलास पीने चाहिए। एक साथ पानी ज्यादा पी लेना, खाना ज्यादा खा लेना। और एक मसला याद रखना, इफ्तारी के दस्तरखान पर 10 चीजें हैं, अगर एक चीज खाने में जो बच गई तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन पकड़ नहीं होगी, गुनाह नहीं होगा। हमारे यहाँ समझते हैं कि ये सब खत्म करना ही जरूरी है और हर चीज चखनी जरूरी है, वरना शायद पकड़ हो जाएगी। ऐसा ना करें। बहुत से लोग हैं जिनको इफ्तारी में कुछ नहीं मिलता, ऐसे भी लोग हैं। एक औरत ने एक मुफ्ती साहब को सवाल पूछा, कहा मुफ्ती साहब मैं गरीब इलाके में रहती हूँ, गुर्बत है हमारे यहाँ, तो अगर मैं सहरी और इफ्तारी में सिर्फ पानी पर सहरी करूं और सिर्फ पानी पर इफ्तारी करूं तो क्या मेरा रोजा हो जाएगा? मुफ्ती साहब क्या जवाब देते हैं? उनकी आंख में आंसू आ गए। ऑनलाइन फतवे की मजलिस चल रही थी, अपने अमामे के कोने से अपने आंसू साफ करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता। गुज़िश्ता साल एक इमाम साहब का मुझे फोन आया 5वें रोजे को। मैंने कहा इमाम साहब कैसा चल रहा है रमजान में? मौलाना बहुत अच्छा चल रहा है। इफ्तारी में कैसा चल रहा है? मुझे बहुत अच्छा चल रहा है। सच बताओ आपने क्या इफ्तारी की कल? बस मेरा ये कहना और उनकी आंख में आंसू का आना। मैंने क्या हुआ? मौलाना मैं और एक मौलाना, हम लोग 2 लोग हैं एक गांव में, या गुर्बत बहुत ज्यादा है तो 5 दिन हो गए, अल्लाह जानता है खजूर पानी के अलावा हमारे पास कुछ, सिर्फ खजूर पानी पे, और वो रब है हमें इतना खिलाता है और हम है कि उसमें ऐसे लगते हैं कि ना अजान का जवाब याद आता है, ना अजान के बाद की दुआ याद आती है, और मगरिब में रमजान जैसे महीने में हमारी रकातें चली जाती है। एक खाने के लिए, एक समोसे के लिए, एक फ्रूसलाट के लिए इतना बड़ा हम अपनी आखिरत का नुकसान कर रहे होते हैं। ओ मेरे अजीजों, जो खाना है तरावी के बाद खाओ, तरावी से पहले थोड़ा हल्का फुल्का खाओ, और तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर करो, जिस तरह आइसक्रीम की हर चम्मच मजे ले लेकर के खाते हैं। हर सजदे पे अल्लाह का नूर मिलता है। और रमजान में इशराक, चाश, अव्वाबीन और तहज्जुद का एहतमाम करो, और सहरी और इफ्तारी के वक्त में कम से कम 10-10 मिनट दुआएं करो। मैं मस्तूरात से कहना चाहता हूँ, वो रमजान में पूरा दिन किचन में न गुजारे, सुबह किचन में, दोपहर किचन में, गर्मी ज्यादा होती है। मैंने अल्लाह वालों के यहाँ देखा, उनके
उनके यहाँ क्या होता है कि 4:30 मस्तूरात किचन में जाती है, शाम को 4:30 इससे पहले वो पंखे में बैठी होती, अल्लाह ने एसी दिया तो उसमें बैठी होती, जिक्र करती, कुरान पढ़ती, तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद, इशराक के वक्त में इशराक, चाश के वक्त में चाश पढ़ती, अल्लाह से लो लगाती और अपने वक्त को वसूल करती और रमजान में ज्यादा इबादत करती। सिर्फ शाम को 4:30 किचन का दरवाजा खुलता, वो किचन में जाती 6 बजे तक, ये 1.5 घंटे में इफ्तारी की तैयारी, रात के खाने की तैयारी और सुबह सेहरी की तैयारी। रमजान के वक्त में बरकत होती है। अरे इफ्तारी के वक्त में 5 मिनट बाकी हो तो वो 5 मिनट निकलती नहीं है, मुश्किल से वो 5 मिनट निकलती है, फिर अजान होती है। ऐसी अल्लाह ताला रमजान में बरकत दे देते हैं, क्योंकि हम गुनाहों से बचते हैं ना। तो 1.5 घंटा, ओ मेरी दीनी माओ बहनों, आप गर्मी के वक्त में न जाओ, 4:30 से 6 में आप किचन में चले जाओ, अल्लाह ताला आपकी इफ्तारी की तैयारी भी करा देगा और रात के खाने की तैयारी भी करा देगा, अल्लाह आपकी सेहरी की तैयारी भी करा देगा। और मेरे अजीजों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, रमजान में खरीदी के लिए न निकलो, रमजान में खरीदी के लिए न निकलो। ईद के कपड़े, अपने बच्चों के, फैमिली के चप्पल, कपड़े, टोपी, जो भी चाहिए अभी शाबान के महीने में ले लो, अभी वक्त है। रमजान का महीना ये वसूल करने का महीना है। ठीक है, भूख लगी, आपने कहीं जाकर कुछ खा लिया, उससे मना नहीं किया जा रहा, मुस्तकिल खरीदी के लिए निकलना और बिजनेस और उसके लिए निकलना कि भाई ये भी खरीदना है, बच्चों का ये खरीदना है, रमजान से पहले सब खरीद लो ना और रमजान को वसूल करो। अपनी तलब अल्लाह को बताओ, जैसा रमजान गुजरता है वैसा पूरा साल गुजरता है, इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह रमजान से पहले पहले हम अपनी सारी खरीदी को निपटा देंगे। बहुत से लोग ईद की रात में खरीदी के लिए निकलते हैं, ओ भाई वो लैलतुल जायजा है, वो इनाम की रात है, वो अल्लाह से ईदी लेने की रात है, वो अल्लाह को मनाने की रात है, वो मस्जिद में गुजारने की रात है, वो रब के सामने रोने की रात है। कुछ रातें ऐसी है जिसमें अल्लाह खैर का दरिया बहा देता है, उसमें से एक ईद की रात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। रमजान के ताल्लुक से ये कुछ बातें इस आजिज ने आपके सामने रखी है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे बात करनी थी कुछ शब बारात के उन्वान पर भी, लेकिन साथियों ने बताया कि हमें शब बारात में रात में 12 बजे ऊंची मस्जिद में बात करनी है, 12 से 1 या 1:30 बजे तक। तो उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह उस वक्त आप लोग आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे, उस वक्त बात करेंगे कुछ शबे बारात के मुतालिक कि ये कैसी रात है और वो 8 किस्म के लोग कौन है जिनकी अल्लाह शबे बारात में भी मग़फ़िरत नहीं करता। तो कुछ बातें आपके सामने रखी। नंबर 1 अच्छा रोजा, नंबर 2 अच्छी तरावी, नंबर 3 तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर के, नंबर 4 तहज्जुद, इशराक, चाश और अव्वाबीन, नंबर 5 कुरान शरीफ की तिलावत ज्यादा, नंबर 6 दुआओं का एहतमाम और नंबर 7 ये रमजान ऐसे गुजारना, हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। और नंबर 8 हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह मैं आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बैठने को, जमा होने को, ये मजलिस को और यहाँ मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला हम तमाम को कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला, करीम आका, अल्लाह जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गफलत में गुजर गया, गुनाहों में गुजर गया, फैशन परस्ती में गुजर गया, मनमानी में गुजर गया, अपने आप को संवारने में गुजर गया, लोगों को अच्छा लगे ये सोच सोच करके गुजर गया। ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए। हमने सुना है आप बड़े गफूरुर रहीम है, आप बड़े माफ करने वाले हैं। 100 कत्ल करने वालों को आपने ही माफ किया, किफल
हिंद को आपने ही माफ किया, हजरत वहशी को आपने ही माफ किया, हजरत हिंदा को आपने ही माफ किया। ऐ अल्लाह, प्यारे रब, सुहाने रब, हम भी बहुत बड़े गुनहगार हैं, हमने आपको नाराज किया है। रब्बे करीम आप हमें मुआफ कर दीजिए, हमें नेक बना दीजिए। अल्लाह आज इस उम्मीद से आए हैं कि आप हमें मुआफ कर देंगे। ये उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए अल्लाह, ये टूटी फूटी मेहनत की लाज रख लीजिए। यहाँ पर उलमा भी मौजूद है, नौजवान जिनकी जवानी आपको पसंद, जिनका सजदा आपको पसंद, वो जवान भी मौजूद है, सफेद बाल वाले बूढ़े भी मौजूद है, छोटे छोटे मासूम बेगुनाह बच्चे भी मौजूद है, मस्तूरात भी अपने कीमती वक्त को फारिग करके आई हुई है। अरे अल्लाह, हम इस उम्मीद पर जमा हुए हैं कि अल्लाह आप हमारे दिल की दुनिया बदल देंगे। अल्लाह दिल की दुनिया बदल दीजिए, दिल की दुनिया बदल दीजिए, हमारी सोच दुरुस्त फरमा दीजिए। हमें यहाँ से जाना है, उसका इस्तेहसार नसीब फरमा। एक दिन हमें कब्र में रखा जाएगा, तनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, हम कफन में लिपटे हुए होंगे और 20 मिनट के बाद कब्रिस्तान का दरवाजा बंद हो जाएगा, एक सन्नाटा सा छा जाएगा। थोड़ी देर के बाद मुनकर नकीर आएंगे और हमारे कफन को उतारेंगे और ये कफन सुरीन तक नीचे उतर जाएगा और मुनकर नकीर की अजीब व गरीब सूरत होगी, अजीब व गरीब शक्ल सूरत होगी और उनका एक अजीब व गरीब रौब होगा। और उस वक्त पता चलेगा क्या पाया क्या खोया और दुनिया ने किसको राजी करके जिंदगी गुजारी। नबी के तरीके पसंद आए या हीरो क्रिकेटर या अपनी फैशन परस्ती या अपना दिखलावा या अपना हुस्न जमाल समझ में आया। ये कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनती है। अल्लाह इकरारी मुजरिम है, आपको नाराज किया है। कब्र में हमारा आपके अलावा कोई साथ नहीं दे सकता, आपके अलावा हमें कोई बचा नहीं सकता, हमारी कब्र को जन्नत का बाग कोई बना नहीं सकता। अल्लाह एसी की आदत हो चुकी है, ठंडक की आदत हो चुकी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह जब हमें कब्र में रखा जाए तो जन्नत की खिड़की खोल देना, कब्र को ताहत निगाह वसी कर देना। ऐ अल्लाह बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिला नसीब कर देना, कोई शराब पर से आसानी से गुजरवा देना, प्यारे नबी के हाथों हौज़े कौसर पर जामे कौसर नसीब फरमा देना, जन्नत में प्यारे नबी का पड़ोस अता फरमा देना। वो खुशनसीब लोग तो जन्नत में बार बार आपका दीदार करेंगे। अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा। अल्लाह हमें समझा दीजिए कि हमारे बच्चों को भी मरना है, हमारी फैमिली को भी दुनिया से जाना है। 100 साल के बाद न हम होंगे, न हमारी फैमिली होगी, न हमारे बच्चे होंगे, हम सब कब्रों में सोए हुए होंगे। जिस तरह हमारे परदादा उनके अब्बा कब्रों में है, उनकी फैमिलियां कब्रों में है, मुगल के बादशाह और उनकी फैमिलियां कब्रों में है, सारे सहाबा कब्रों में है, हम भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह इसकी फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारे घरों से बेहयाई को खत्म फरमा, फहाशी और औरियानियत को खत्म फरमा। अल्लाह एक मोहब्बत की नजर डाल दे, मोहब्बत की नजर डाल दे, रहमत की रस्सी डालकर गुनाहों के दलदल से हमें निकाल ले, अपनी तरफ खींच ले, नेक बना दे, अच्छा इंसान बना दे। हमारी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, हम किसी को बुरा भला न कहे, हमारा दिल एकदम साफ और शफाफ हो जाए। अल्लाह ऐसे फैसले फरमा, शाबान के महीने में बरकत नसीब फरमा, आफियत से रमजान तक पहुंचा, आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारने की, अच्छा रोजा, अच्छी तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर के, तहज्जुद, इशराक, चाश और अव्वाबीन, सहरी और इफ्तारी के वक्त में कम से कम 10-10 मिनट की दुआएं, और ये रमजान इनकलाबी रमजान हो। इस रमजान में हम पक्के आपके वली हो जाए, गुनाहों से हमारी जान छूट जाए, रमजान के बाद भी हम आपके दीवाने हो जाए, आपको राजी करके हमारी जिंदगी गुजरे। अल्लाह ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह हम तमाम साथियों के आने को, बैठने को, जमा होने को कबूल फरमा, हमें बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, चैन सुकून इत्मीनान और अमन अमान अता फरमा, हर साल हज की हाजिरी नसीब फरमा, बार बार उम्रा नसीब फरमा, और अल्लाह ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारने की, आपके रास्तों में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। आज से रात में अपने घर में फजाइल रमजान की तालीम करने की तौफीक अता फरमा। रमजान में अल्लाह हमें 2 दफा 3 दिन आपके रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। आखिरी अशरे में किसी तेरे वली के साथ एहतिकाफ करने की और खानका में बैठने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमा। अल्लाह बहुत से लोगों ने इस मजलिस को सजाने के लिए बहुत मेहनत की है, कोशिश की है, उन सब के नाम आप जानते हैं। अल्लाह उनकी जवानी को कबूल फरमा और उनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।